टिकटों पर संग्राम के बीच आज महागठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक है। दिल्ली में आयोजित इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर अंतिम बातचीत होगी। बैठक में तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। नेताओं की कांग्रेस आलाकमान के साथ मुलाकात भी होगी, जिसके बाद आपसी तकरार के खत्म होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। न्यूज 18 को जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरजेडी 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 11, आरएलएसपी को 3, लेफ्ट पार्टियों के लिए 2, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 2, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता पार्टी को 1-1 सीटें दी गई। बैठक के लिए महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अलायंस में ऑल इज वेल का दावा किया। संभावित है आज सारे लोग की एक साथ बैठक हो जी, और सारे लोग सभी चीज तो संवादहीनता थोड़े, बात तो हो ही रही है जी। आज हो सकता है एक साथ लोग जुट के कुछ निर्णय पर पहुंचे। सीटों पे जो गतिरोध है वो खत्म हो जाएगा, उम्मीद है। गतिरोध कहाँ है? कौन सी गतिरोध है? हम तो नहीं समझते कोई गतिरोध है। मतलब सीट पे ही फाइनल हो जाएगा और कैंडिडेट का ही फाइनल हो जाएगा कि नहीं, इतना हम डिटेल नहीं बताएंगे अभी आपको, लेकिन हम समझते हैं कि अगर आप लोग समझते हैं कोई आपस में गड़बड़ी है या आपस में डिफरेंसेज है तो नहीं है। इच्छा सबों की है ज़्यादा सीट पर लड़ने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपस में टकराव नहीं है। फाइनल हो गया है, वहाँ अनाउंस होगा। मतलब सीट घटा बड़ा है कि जो अब आप परसों देख लीजिएगा आप लोग। चलिए। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि महागठबंधन में सीटों का मुद्दा जल्द ही सुलझ जाएगा। उन्होंने आरजेडी को महागठबंधन की बुनियाद करार दिया और साथ ही कहा कि अगर 1 या 2 सीट को लेकर कोई दल नाराजगी जताता है तो इससे आवाम में सही संकेत नहीं जाएगा। सीटवार सामाजिक आधार का विश्लेषण वो हम कर चुके। तीसरा अब आता है कि आंकड़े कहां फिट बैठते हैं, तो उसमें एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति भी उस इलाके की, उस क्षेत्र की देखनी होगी। और मैं समझता हूं कि सब कुछ सुलझ जाएगा। हम नाभि हैं, ये सब जानते हैं। राजद न्यूक्लियस है, और अगर न्यूक्लियस मजबूत नहीं होगा ना, अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो इमारत मजबूत नहीं होगी। और मैं समझ रहा हूं कि हमारे कांग्रेस के साथी भी, तमाम बाकी और गठबंधन के दल ये समझ रहे हैं कि बुनियाद को मजबूत और महफूज रखना बहुत जरूरी है। और जो कुछ भी, अगर कोई भी दल 1 सीट आगे पीछे के लिए अगर इधर उधर की कोई बात करेंगे ना, तो आवाम को चोट पहुंचाएंगे, और आवाम को चोट पहुंचा करके कभी भी आप अच्छा हासिल नहीं कर सकते। महागठबंधन की आज होने वाली बैठक पर जेडीयू ने तंज कसा और इस बैठक को 1 अनार 100 बीमार की संज्ञा दी है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि 2 दिनों के अंदर सीटों पर फैसला हो जाएगा। पार्टी नेता प्रेमचंद मिश्रा ने हालांकि ये माना कि महागठबंधन में ज्यादा दलों के होने की वजह से सीट शेयरिंग में थोड़ी देरी हो रही है। स्थिति वहां 1 अनार 100 बीमार की हो गई है। चक्कर क्या है कि नीतीश कुमार जी का विरोध और नरेंद्र मोदी जी का विरोध, इन वजहों से राजद ने उन तमाम नेताओं को एक जगह जमा कर लिया जिनका जमीनी कोई वजूद नहीं था। हमारे यहाँ सिर्फ 2-3 प्लेयर नहीं है, छोटे मोटे पार्टियां भी आ गई हैं, कई इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुड़ गए हैं, कुछ जुड़ने वाले हैं। तो जब आप एक फाइनल शेप लेंगे तो आपको उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, लेकिन जब एक टेबल पर बैठेंगे तो वहां पर सबका समायोजन किया जाएगा और सभी एक दूसरे की मजबूरियों को भी, सीमाओं को भी जानेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने दंगाई करार देते हुए उन्हें खुद पर लगे आपराधिक मामलों को कोर्ट से बरी कराने का गंभीर आरोप लगाया है। तो वहीं शिवानंद के बयान पर एनडीए के नेताओं ने पलटवार करते हुए उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो खुद ही दागी, चार्जशीट है, केस है, मुकदमा है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री अपने ऊपर जो खिलाफ जो मुकदमा है दंगा कराने का, ये सब कराने का, उसको हटा रहा है। कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई पार्टी हो, नरसंहार के आकंठ में डूबी हुई पार्टी हो, तो जिस प्रकार से पार्टी का विचार रहता है वो उनमें निहित हो गया है और उसको लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। इसलिए स्वयं को आकलन करना चाहिए कि कहाँ योगी आदित्यनाथ, कहाँ अपने। वही शिवानंद तिवारी है ना कि लालू यादव को देश का नटवरलाल बोले थे ये कि देश का नटवरलाल लालू यादव है। तो ऐसे व्यक्ति से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, उम्र हो गया है।
बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि एनडीए में उम्मीदवारों पर जल्द फैसला होगा। उन्होंने प्रत्याशियों को लेकर तीनों घटक दलों में बातचीत अंतिम दौर में होने की जानकारी दी और साथ ही कहा कि एनडीए के सभी घटक दल चुनाव में एक दल के रूप में उतरेंगे। उन्होंने टिकट के लिए महिला और युवा के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखे जाने का दावा भी किया है। इलेक्शन की तिथि घोषित हो चुकी है, इसलिए निश्चित रूप से इसका फैसला शीघ्र हो जाएगा और जो भी एनडीए की पार्टियां हैं, जो घटक दल हैं, हम लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं और वार्ता का दौर भी चला है और कुछ ही दिनों के अंदर शीघ्र उसको मैं कह सकता हूं अंतिम परिणति तक पहुंच जाएगा, फैसला हो जाएगा और इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इस बार कैसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है सर? कुछ तो क्राइटेरिया वैसे उम्मीदवारों को देखिए, पार्टी में तो जो बहुत लंबे काल तक पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है और यह भी देखा जाता है कि उस क्षेत्र के लोगों के बीच में इनकी छवि क्या है, यानी इनके जीतने की स्थिति क्या है। और ये तो म्यूचुअल कंटेस्ट से ही हो रहे हैं, पार्टी के ही नहीं, हम तो एनडीए के सभी उम्मीदवारों के लिए एक साथ मजबूती से प्रचार में लगेंगे और कोई पार्टी के स्पिरिट से काम नहीं करेंगे। एनडीए के सारे उम्मीदवारों को अपने पार्टी का उम्मीदवार मान करके ही चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। वर्गों के लोगों को हम लोग प्रतिनिधित्व देने के प्रयास करेंगे, इसमें महिला भी हैं, युवा भी है। सर एक आखिरी सवाल है, तीनों पार्टियों के आपसी सहमति से भी उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं क्या कि तीनों पार्टी? देखिए बात होती है तो यह भी एक मुद्दा होता है, यह भी एक मुद्दा होता है। और यदि एक बात मैंने पहले ही कह दिया था कि चाहे किसी घटक दल से किसी का संबंध हो और वो एनडीए के एक उम्मीदवार के, सभी घटकों के एक उम्मीदवार के रूप में